ओके, फोर कंसेक्यूटिव टर्म्स हम मान लेते हैं, b माइनस 3d, b माइनस d, b प्लस d, b प्लस 3d। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू 2d। ओके ओके, देन अब हम इनका प्रोडक्ट ले लेते हैं। प्रोडक्ट लेने में आसानी होगा इसलिए हमने माना। तो b माइनस 3d, b माइनस d, b प्लस d और b प्लस 3d। प्रोडक्ट अब प्लस कॉमन डिफरेंस। जूम इट सर, जूम जूम तो कर सकता हूँ मगर थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है मेरे को आज। थोड़ा मैंने दूसरे में कर रहा हूँ इसलिए प्रॉब्लम्स आ रही है। ओके, प्लस 2d, या तो आप कर लेना सॉल्व, 2d टू द पावर 4। ओके, तो दिस इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करो। बस इस क्वेश्चन में बस आपने b माइनस डी, इस टाइप से अगर एज्यूम कर लिया आपने, b माइनस 3d, b माइनस डी, b प्लस डी, b प्लस 3d, तो आधा क्वेश्चन इसी से डन हो जाता है। बस एक ही स्टेप ट्रिकी है बस, आपने पता नहीं कैसे। अब ये मल्टीप्लाई कर लो ये दोनों को, b माइनस 3d और b प्लस 3d, तो बी स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर आई इंटू बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस 16d टू द पावर 4। ओके, then this is equals to b to the power 4 minus 10b square d square plus 25d to the power 4। So this is equals to b square minus 5d square whole square। ओके, अब यहाँ तो लोगों सबसे हो जाता है बट अभी गारंटी नहीं हुआ है। स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर प्रूफ करना है इनको। तो इसको अपन लिख लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर। आपने सोचा होगा ये सब। तो b माइनस 3d, b प्लस 3d प्लस 2d होल स्क्वायर, डन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एंट्रीज इंटीजर एंट्रीज है। तो b माइनस d 3d is an integer, b plus 3d is an integer, and therefore this is an integer। 2d is an integer, इंटीजर माइनस इंटीजर कॉमन डिफरेंस 2d है, तो इंटीजर, इंटीजर स्क्वायर इंटीजर, और फिर तो ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, और तो एज ए होल इंटीजर है, तो परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। ओके, तो आपको ऐसे क्लेम करना पड़ेगा। अगर आप यहीं पे छोड़ देते हो आंसर b माइनस 3d 5d स्क्वायर और होल स्क्वायर, बोलो कि परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर है, बट यहाँ से ऑब्वियस नहीं है, यहाँ से ऑब्वियस नहीं है कि b स्क्वायर माइनस 5d स्क्वायर इंटीजर है। तो ये प्रूफ डेट क्वेश्चन है, बट एनीवे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके, आपका क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ ना, तो थोड़ा अगर कम दिखता है तो भी काम चल जाएगा आपका। तो ये है जेई 2001 का क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन है। लेट a1 a2 बी पॉजिटिव रियल नंबर्स, let a1 a2 be positive real numbers चल रहा है यार, क्या रहा है? a1 a2 चाहिए तो नहीं है, इधर तो राइट हो रहा है, इधर भी नहीं राइट हो रहा है, इधर तो राइट हो रहा है, इधर क्यों नहीं राइट हो रहा है?
ओके इस पे राइट ही नहीं कर पा रहा हूँ मैं, प्रॉब्लम क्या है? ओके मेरे को इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, कुछ आज प्रॉब्लम हो रही है फाइल में। ओके लेट a1 a2 be positive real numbers in GP for each n an b hn gn hn respectively, arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean of a1 a2 a3 an। ओके n नंबर्स के अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन्स हैं। Find an expression of gm of g1 g2 g3 gn in terms of a1 a2 a3 an and h1 h2 h3 h। पहली बार तो क्वेश्चन समझने में थोड़ा टाइम लगता है, बट होपफुली आपने समझ लिया होगा, तो आपको टाइम, आपने टाइम ऑलरेडी दे दिया है मान लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में एज्यूम कर लेते हैं सब सारे नंबर्स, लेट a1 इक्वल्स टू b, a2 equals to br, a3 equals to br square, तो an equals to br to the power n minus 1। दैट मीन्स कि हमने जीपी b br स्क्वायर br to the power n minus 1 मान लिया, ये हमने जीपी ले लिया। ओके तो कॉमन रेशियो ऑफ जीपी हमने r लिया है। अब हम यहाँ देख सकते हैं n टर्म्स का दे रखा है इसने, आप चाहो तो k टर्म का भी कर सकते हो। तो G1 A1 A2 A3 AN या AK, इसको हमने कैलकुलेट किया सपोज K के टर्म्स में, तो बी आर स्क्वायर, ऐसे AN तक भी ले सकते हो और AN के टर्म्स में भी आप ले सकते हो, एज यू विश। मैं आपको बता दूंगी क्यों मैंने ऐसे लिया है। तो बी आर टू द पावर K माइनस 1, ओके, एंड ये सम आप कर सकते हो, तो b टू द पावर k हो जाएगा और r टू द पावर 1 प्लस 2 और प्लस k माइनस 1 होगा। तो दिस इज इक्वल्स टू b टू द पावर k r टू द पावर k माइनस 1 इंटू k डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट k माइनस 1 इंटीजर का सम लिख लेंगे, मतलब नेचुरल नंबर का सम, इज दिस इज इक्वल्स टू b r टू द पावर k माइनस 1, ओके, डिवाइडेड बाई 2 और टू द पावर k, ये आ जाएगा। एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी आप जानते ही हो, तो यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं। अब आपका जी के क्या हो जाएगा, के टर्म जी के इक्वल्स टू a1 a2 ए के पावर 1 बाई के, दिस इज इक्वल्स टू बी आर टू द पावर k माइनस 1 बाई 2, ये आ गया आपका बी आर टू द पावर k माइनस 1, ये जी के आया। ओके क्योंकि हमें G1 चाहिए, G2 चाहिए, G3 चाहिए, Gn चाहिए, इसलिए हमने काउंटर को k ले लिया है और gk लिखा हमने। ऐसे चाहो तो आप n भी लिख सकते हो। ओके उसके आगे अब हम a1 ak लिख लेते हैं। ak अरिथमेटिक मीन ऑफ k टर्म्स a1 प्लस a2 अब प्लस ak और डिवाइडेड बाई k। ओके दिस इज इक्वल्स टू
दिस इज इक्वल्स टू बी अब टाइम्स 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर के माइनस वन डिवाइडेड बाई के. ओके, तो दिस इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, b टाइम्स 1 माइनस आर टू द पावर k डिवाइडेड बाई k टाइम्स 1 माइनस आर, k टाइम्स 1 माइनस आर. ये आपका आ गया अरिथमेटिक मीन ऑफ k टर्म्स. ओके, ऐसे ही हार्मोनिक मीन लिखते हैं. तो एच के क्या हो जाएगा, k डिवाइडेड बाई 1 बाई a1 1 बाई a2 अब प्लस 1 बाई ak, and that is equals to k divided by 1 by b plus 1 by b r अब प्लस 1 by b r to the power k minus 1. ऑब्वियसली सबने अगर जिसने भी सोचा होगा ऐसे तो कर लिया होगा वो सॉल्व. फिर आगे बढ़ाते हैं. इसका अब ज्योमेट्रिक एनी सीरीज अगर जीपी है तो उसका रेसिप्रोकल भी जीपी ही होगा, और रेसिप्रोकल का कॉमन रेशियो जो होगा वो 1/r हो जाएगा. तो जैसे ये भी जीपी ही है तो उसका सीरीज हो गया ये, तो इसको आप इवेल्युएट तो कर ही सकते हो. तो k डिवाइडेड बाई 1 बाई बी 1 माइनस 1 बाई आर टू द पावर k और अपॉन 1 माइनस 1 बाई आर. ओके, तो इसको आप लिख सकते हो बी के इंटू आर टू द पावर k माइनस 1 माइनस आर डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर टू द पावर. ओके, अब ए के इंटू एच के क्या आ जाएगा, ए के इंटू एच के अब आपका क्या आएगा, ए के इंटू एच के आई इक्वल्स टू जी के स्क्वायर आ जाएगा, जी के स्क्वायर. ये सेटअप हो जाएगा. ये है आपका एच के, ये है ए के, और जस्ट ऊपर हमने लिख रखा है यहाँ पे ये है हमारा जी के. तो तीनों को देखोगे तो मल्टीप्लाई करोगे ए के एंड एच के को तो आपका जी के आ जाएगा. तो एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आपका सेटअप हो गया यहाँ पे. और ये जो रिजल्ट है ए के एच के इक्वल्स टू जी के स्क्वायर, ये जीपी सीरीज के लिए वैलिड होता है. जैसे एम इंटू एच एम इक्वल्स टू जी एम स्क्वायर, ये दो टर्म के लिए वैलिड है बट नॉट वैलिड फॉर एनी थ्री टर्म्स. थ्री टर्म्स का एम लेते हो और थ्री टर्म्स का जी एम लेते हो और एच एम लेते हो, तो एम इंटू एच एम इक्वल्स टू जी एम स्क्वायर थ्री टर्म्स के लिए वैलिड, आप जानते हो. बट अगर कोई नंबर्स आप जीपी में लेते हो तो ये रिजल्ट होल्ड कर जाता है फॉर एनी नंबर्स. तो कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये सब यूजफुल भी हो सकता है. ये ऑब्जर्वेशन आप देख लो. तो यहाँ से आपका क्या आ गया, यहाँ से आपका आ गया g1 इक्वल्स टू g1 स्क्वायर इक्वल्स टू a1 h1, g2 स्क्वायर इक्वल्स टू a2 h2, g3 स्क्वायर इक्वल्स टू a3 h3 एंड सो ऑन. gn स्क्वायर इक्वल्स टू an gn. अब इनको मल्टीप्लाई कर दो. ओके, अब आपको क्या चाहिए, सॉरी आपको क्या चाहिए था, देखो आपको चाहिए था g1 g2 gm ऑफ, आपको जो रिक्वायर्ड था, मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है, ये थोड़े सा आज सीखना पड़ेगा थोड़ा इसमें. तो g1 g2 gn और इस पे पावर 1/n चाहिए. तो g1 आपका क्या हो गया, इसको मैं लिख दूं g1 स्क्वायर g2 स्क्वायर gn स्क्वायर पावर 2/n. तो g1 स्क्वायर क्या लिखोगे a1 h1, और g2 स्क्वायर क्या लिखोगे a2 h2 और an hn पावर 2/n. ओके,
ये इस टाइप का क्वेश्चन था। तो के काउंटर हमने इसे लिया है कि हम G1 भी लिख सकें, G2 भी लिख सकें, G3 भी लिख सकें, Gn भी लिख सकते हैं। कुछ लोग Gn ले सकते हैं और Gn का ही n को वेरी करा सकते हैं 1 2 3 4 और उससे भी कर सकते हैं। तो दैट डिपेंड्स। ओके, तो ये आप ध्यान रखना, कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी काम आ सकता है कि अगर एनी जीपी लेते हो और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लेते हो तो उस केस में एनी टर्म्स लेंगे, जीपी में एनी नंबर ऑफ टर्म्स लेंगे, देन am into gm equals to am into hm equals to gm स्क्वायर वैलिड होगा। ओके, और वैसे तो ओनली 2 टर्म्स के लिए वैलिड होता है इन जनरल, 3 टर्म्स 4 टर्म्स ये सब के लिए गलत हो जाता है, मतलब फिर वैलिड नहीं होता है। इसके बाद वाला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, यहाँ पे ये इजियर क्वेश्चन है और ट्रिकी क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव में आता है। ओके, फोर्थ डिग्री इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हैज 4 पॉजिटिव रियल रूट्स। पॉजिटिव रूट्स, अब पॉजिटिव रूट्स तो रियल ही होंगे, इमेजिनरी तो होंगे नहीं। इमेजिनरी नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव होता नहीं है, तो इनइक्वालिटी साइन इमेजिनरी नंबर के साथ नहीं होता है। ओके, तो पॉजिटिव रूट्स हैं। ओके, तो लेट x1 x2 x3 x4 भी पॉजिटिव रूट्स। अगर ये पॉजिटिव वर्ड नहीं होता तो आपको सॉल्व करने में दिक्कत होती है। ओके, तो लेट x1 x2 x3 x4 be 4 positive roots, positive roots of equation। ओके, यहाँ पे देख सकते हो x1 प्लस x2 प्लस x3 अब प्लस x4 इक्वल्स टू 4 है, और साथ में x1 x2 x3 x4 ये 1 है। हमने सम ऑफ रूट्स लिया है और प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स लिया है, तो दो रिलेशनशिप से हम लिख सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 are divided by 4 and equals to 1 and equals to x1 x2 x3 x4 अब पावर 1 by 4, 1 पे 1 by 4 लिख सकते हो। तो ये हो गया am और ये हो गया gm, तो am इक्वल्स टू gm। तो am gm कब होल्ड करता है? am gm होल्ड करने के लिए सारे नंबर्स तो इक्वल होना पड़ेगा, and therefore x1 equals to x2 equals to x3 equals to x4, और x1 x2 x3 x4 सब इक्वल है तो हैज टू बी 1। यहाँ से भी आप लिख सकते हो 1 होगा और यहाँ से भी लिख सकते हो 1 होगा। तो ये ट्रिकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि एम जी एम, एम इक्वल टू जी एम होल्ड तभी करेगा जब सारे नंबर्स इक्वल होंगे। ओके, वैसे आपने देखा था कि हम x को x/2 प्लस x/2 ऐसे पार्ट में डिवाइड भी करते हैं, तो हमने एम जी एम के बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने लिए थे, मैं होप करते हैं कि आप उसको बढ़िया से किए होगे साथ। ओके, बट ये देखो ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते रहता है। अब तो आपका ये जो पॉलिनोमियल है, ऐसे तो पॉलिनोमियल इक्वेशन है, इसके तो सारे रूट्स 1 1 1 है, तो आप चाहो तो x माइनस एक्स टू द पावर 4 माइनस 4x³ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 1 को लिख सकते हो। इसका लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 x माइनस 1 टू द पावर 4, और x माइनस 1 टू द पावर 4 को ओपन कर दो, x टू द पावर 4 माइनस 4x³ प्लस 6x स्क्वायर माइनस 4x अब प्लस 1। तो बाई कंपेयरिंग, ये आइडेंटिटी है, आप जानते हो ये आइडेंटिटी है, तो बाई कंपेयरिंग आपका a माइनस 4 आ रहा है, नहीं सॉरी a 6 आ रहा है एंड b माइनस 4 आ रहा है। अदरवाइज कोई स्टूडेंट इसको रिलेशनशिप बिटवीन रूट से भी कर सकता है। ओके, तो उसके पास दो ऑप्शन है कि ए को, अदरवाइज ए को लिख सकता है x1 x2 प्लस x1 x3 प्लस x1 x4 प्लस x2 x3 प्लस x2 x4 अब प्लस x3 x4, और सब 1 1 है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 6। b की वैल्यू क्या आ जाएगी? b बी 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 आप देखो रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स को देखो, आप आपके पास क्वेश्चन होगा ये रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स, बी क्या हो जाएगा?
सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट ए टाइम, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस बी होगा वो। ओके, तो b इक्वल्स टू आ जाएगा आपका माइनस ऑफ x1 x2 x3 प्लस x1, एक बार हमने x4 मिस किया, x1 x2 x4 x3 मिस किया, x1 x3 x4 और x2 x3 x, तो माइनस ऑफ सब, अब 1 1 1 डाल दो सब, तो -4 आ जाएगा। या इक्वेशन ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हो आप, मतलब 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x2, वैसे तो आपका हो रहा है ऐसा। डन। टाइप ऑफ क्वेश्चन कभी आए तो आप जहां पॉजिटिव रूट्स होगा और कम इंफॉर्मेशन गिवन हो, जैसे दो दो अननोन है और ओनली पॉजिटिव रूट्स गिवन है, देन होप करो कि एम जीएम एचएम में से दो नंबर सेम हो जाए। तो एम इक्वल टू जीएम होगा तो भी सारे नंबर इक्वल होंगे, और एम इक्वल टू एचएम होगा तो भी सारे नंबर्स इक्वल होंगे, और जीएम इक्वल टू एचएम होगा उसमें भी सारे नंबर्स इक्वल होंगे। बट जनरली एचएम ज़्यादा यूज नहीं होता है, बट स्टिल हमने एक एचएम के साथ भी क्वेश्चन एक्सरसाइज शीट में दिया था, और उस क्वेश्चन को आगे आगे रखा हुआ है। ओके, और क्वेश्चन था ना, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 5। ओके, ये देखो, ये भी सिमिलर क्वेश्चन ही है, आपसे सॉल्व हो गया होगा होपफुली। गिवन दैट क्यूबिक इक्वेशन हैज ऑल 3 पॉजिटिव रूट्स, और ये क्वेश्चन ने खुद ही गाइड किया आपको सॉल्व करने के लिए। फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ रूट्स इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी एंड हेंस डिड्यूस दैट रूट्स आर इक्वल। दैट मीन्स ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा है कि एच एम इक्वल टू एम या एच एम इक्वल टू जी एम लाइक दैट प्रूव कर दे। ओके, उसके बाद कह रहा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ ए प्लस बी गिवन दैट ए एंड बी आर नेचुरल नंबर्स। ओके, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन भी कभी ऑब्जेक्टिव में आपको लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो लेट x1 x2 x3 भी 3 रूट्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पॉजिटिव है, तो लेट x1 x2 x3 भी 3 रूट्स, 3 रूट्स हैं ये। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x1 पॉजिटिव, x2 पॉजिटिव, x3 पॉजिटिव, ये तो क्वेश्चन ने खुद लिख के दिया है, जिससे कि आप एम जी एम को यूज कर सको। ओके, अब हार्मोनिक मीन देखो आप। इस क्वेश्चन में एक तो आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अनइक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस ए बाई ए, ये 1 है, एक इंफॉर्मेशन तो आपके पास 1 है। उसके बाद आपको चाहिए हार्मोनिक मीन ऑफ रूट्स, नहीं 3 रूट्स है ना, तो x4 तो चाहिए ही नहीं, ये गलती से लिखा गया। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 1। हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा ऑफ रूट्स, 3 डिवाइडेड बाई 1/x1 अब प्लस 1/x2 और प्लस 1/x3, इसको आप लिखो। तो 3x1 x2 x3 अपॉन x1 x2 x1 x2 प्लस x1 x3 प्लस x2 x3, इसको आप इवेल्युएट करो। तो दिस इज इक्वल्स टू x1 x2 x3 क्या हो जाएगा, यहां से आप देख लो, माइनस ऑफ माइनस b बाई a और 3 टाइम्स और डिवाइडेड बाई sum of roots taken 2 at a time 9b are divided by a। ओके, इसको आप b by a कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू 1/3 आ गया, इक्वल्स टू 1/3, इक्वल्स टू 1/3। अब यहां से आप देखो 1/3 आ गया। अब एम और एच एम को आप ऑब्जर्व करो, एम एच एम को आपको ऑब्जर्व करना है। तो x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 and equals to
equals to 1 by 3 and equals to 3 divided by 1 by x1 plus 1 by x2 plus 1 by x3. The AM equals to HM. Okay, and therefore x1 equals to x2 equals to x. तो x1 x2 x3 इक्वल हो जाएगा. अब फिर यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. Therefore x1 equals to x2 equals to x3, and given that x1 plus x2 plus x3 and equals to 1, तो सब 1/3 के बराबर आ जाए. अब आपको क्या चाहिए था इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में आपको चाहिए था a प्लस बी की मिनिमम वैल्यू. तो b बाई ए इक्वल्स टू आपका आ रहा है x1 x2 x3 and equals to 1 upon 3 into 1/3 into 1/3 1/27, and therefore a plus b minimum equals to 20, given that a and b are natural numbers. Okay, तो ये मिनिमम वैल्यू पूछ रहे हैं तो आर्बिट्ररी है. मतलब ऑब्जेक्टिव में आते हैं ऐसे क्वेश्चन की सम ऑफ सॉल्यूशंस. अब सॉल्यूशंस आ गया तो हम सम भी कर देंगे. नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस. अब सॉल्यूशंस आ जाएगा तो हम इंटीग्रल सॉल्यूशंस भी काउंट कर लेंगे. तो सच क्वेश्चंस आपके आते हैं तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में. पहले हमारे समय इतना ज़्यादा नहीं आता था ये सब. बोलते थे कि सॉल्व दिस क्वेश्चन, प्रूव दिस क्वेश्चन. तो ये पैटर्न में चेंज है. बट एनीवे, जैसे यहाँ पर आपको 28 लेके आना पड़ रहा है. गिवन दैट ए एंड बी आर नेचुरल नंबर्स एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ए प्लस बी चाहिए. ओके, इसके बाद हम इस क्वेश्चन पे आते हैं. ये भी आपने सॉल्व कर लिया होगा. तो सीक्वेंस, वैसे ये क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉल्ट है लिखने में. लेट अ सीक्वेंस व्हिच nth टर्म एन, ये ऐसे नहीं लिख सकते. ओके, ऐसे रहना चाहिए कि लेट सीक्वेंस एन बी डिफाइंड अ सीक्वेंस. ये nth टर्म नहीं आएगा ये चीज. ओके, अ सीक्वेंस एन इज डिफाइंड एज, बस इतनी से काम चल जाएगा. ओके, फर्स्ट टर्म दे दिया a1 इक्वल्स टू हाफ, और फिर आपको रिकर्सिवली डिफाइन किया है. बट रिकर्सन में आपका रेशियो क्लियर कट विजिबल है तो आपको कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है. और n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए, तो n ग्रेटर देन 2 के लिए रेशियो डिफाइन किया है इसने. a n अपॉन a n माइनस 1 इक्वल्स टू n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1. ओके, तो हम चाहें तो a k अपॉन a k माइनस 1 भी लिख सकते हैं. k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1. k ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए ऑब्वियसली ये सब आप लिख लेना. पाई ऑपरेटर अप्लाई कर देते हैं. ओके, k इक्वल्स टू, कहाँ से काउंटर स्टार्ट कर लेते हैं. तो k इक्वल्स टू 2 n. ओके, k माइनस 1 अपॉन, सॉरी एक k अपॉन पाई k इक्वल्स टू 2 n, a k अपॉन a k माइनस 1. तो क्या हो जाएगा, दोनों साइड पाई लगा दिया हमने. तो k इक्वल्स टू n k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1. अदरवाइज आप लिखते जाओ a2 माइनस a2 बाई a1 और a3 बाई a2 और फिर प्रोडक्ट ले लो आप. इसी को आप पाई से जल्दी कर सकते हो. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a n डिवाइडेड बाई a1 अनइक्वल्स टू, ये इधर के राइट लेफ्ट साइड को इवैल्यूएट करोगे तो a n बाई a1 आएगा, और राइट साइड को इवैल्यूएट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, k इक्वल्स टू 2 बाई 1 बाई 3, 1 बाई 3, 2 बाई 4, ऐसे ही 5 बाई 3 बाई 5, 4 बाई 6, और लास्ट के टर्म्स आ जाएंगे k इक्वल्स टू n लेंगे तो n माइनस 1 अपॉन n प्लस. अब आपको देखना पड़ेगा कि दो टर्म मिस होकर के कैंसिल हो रहा है. इसका मतलब इसका भी दो टर्म बचेगा. तो दिस इज इक्वल्स टू 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, और एक n आएगा, n टाइम्स n प्लस, ये टाइम्स है. अब गिवन दैट a1 इक्वल्स टू हाफ, a1 हाफ है,
तो यहाँ से आपका an equals to 2 divided by n into n plus 1 into a1. a1 हाफ है तो 1 अपॉन n टाइम्स n प्लस। ओके, इजी क्वेश्चन है, आपसे सॉल्व हो गया होगा, बट आप पाई डायरेक्टली दोनों साइड अप्लाई करके भी कर सकते थे सॉल्व। और ये तो मैंने आपके लिए इतना ओपन किया, बट हम चाहें तो जल्दी भी कर सकते हैं, बट जहाँ पे आपको गलती होने के लगे तो आप बेटर है कि इसको पाई को ओपन कर दो। ओके, इसके बाद आपका ए एन आ गया। अब आप सम कर लो, तो ए के भी लिख सकते हो 1 अपॉन के टाइम्स के प्लस 1। ओके, तो आपको क्या चाहिए क्वेश्चन में? क्वेश्चन में चाहिए सम चाहिए था मेरे हिसाब से, एस एन चाहिए। एस एन इक्वल्स टू सिग्मा ए के इक्वल्स टू 1 टू एन। तो सिग्मा के इक्वल्स टू 1 टू एन 1 अपॉन के माइनस 1 अपॉन के प्लस 1। तो दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन एन प्लस 1। ओके, और एस इन्फिनिटी 1 हो जाए तो 1 माइनस 1 अपॉन एन प्लस एस इन्फिनिटी क्या होगा? ऐसे तो लिमिट के टर्म्स में होता है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, बट लिमिट हमने अभी पढ़ा नहीं है। तो अगर अप्रोप्रिएट फॉर्म में अगर आपका आ गया एस एन, तो आप आंसर क्लेम कर सकते हो। जैसे एस एन क्या आ गया आपका 1 माइनस 1 अपॉन एन प्लस 1। आप इंट्यूटिवली सोच सकते हो कि एन वेरी लार्ज होगा तो 1 अपॉन एन प्लस 1 जीरो हो जाएगा। वैसे तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन क्या हो जाएगा? लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 अपॉन एन प्लस 1। तो ये जो नंबर है 1 रहेगा, और ये धीरे एन बड़ा होते जाएगा तो ये जीरो को अप्रोच करेगा। तो आंसर इज क्लेम टू बी 1। 1 होगा इसका आंसर। और फॉर्मली बाद में लिमिट में बाद में पढ़ोगे तो आप बेटर समझोगे, बट इसको इंट्यूटिवली जैसे कि आपने लोअर क्लासेस में इन्फिनिटी को इंट्यूटिवली हैंडल किया था, और अभी भी हम इन्फिनिटी को इंट्यूटिवली हैंडल कर रहे हैं। बड़े ध्यान रखना है कि इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर, नंबर ही नहीं है। और लिमिट भी वैसे कुछ होता है जो कि आप चाहो तो एनसीईआरटी बुक और ये सब 12th का और 11th का पढ़ करके भी थोड़ा फील ले सकते हो, बट डिटेल स्टडी हम बाद में करेंगे। ओके, एक और क्वेश्चन, इसमें ट्रायंगल इनइक्वालिटी यूज करना है आपको। 3 सक्सेसिव टर्म्स ऑफ जीपी फॉर्म साइड्स ऑफ ट्रायंगल इफ कॉमन रेशियो सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। ओके, ट्रायंगल इनइक्वालिटी जाता है तो आप सॉल्व कर सकते हो, नहीं आता है तो फिर आपको प्रॉब्लम्स आएगी। तो 3 टर्म्स मान लेते हैं साइड्स को। तो साइड्स को हम एज्यूम कर लेते हैं कि बी आर स्क्वायर, ये साइड्स है। वैसे बी आपका कैंसिल हो जाएगा इनइक्वालिटीज में, तो आप 1 आर आर स्क्वायर भी मान सकते हो। ओके, बट एनीवे चलो आप ऐसे ही मान लो कि बी आर स्क्वायर साइड्स ऑफ ट्रायंगल है, ये साइड्स ऑफ ट्रायंगल। साइड्स ऑफ ट्रायंगल मान लिया, कॉमन रेशियो आर है। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी या तो आप सारे सेटिस्फाई करो, या तो 2 स्मॉलर साइड का सम जो है लार्जर साइड से अगर बड़ा हो जाएगा तो बाकी दोनों होल्ड कर जाएगा। तो 2 केस बना के आप सॉल्व करोगे तो आप फायदे में रहोगे। आर ग्रेटर देन 1 एक केस बनाओ, तो आपका क्या हो जाएगा? बी प्लस बी आर ग्रेटर देन बी आर स्क्वायर। तो बेसिकली ये सॉल्व करोगे तो 1 प्लस आर ग्रेटर देन आर स्क्वायर, बी कैंसिल हो जाएगा। साइड्स को पॉजिटिव लेंथ ही लेना पड़ेगा, तो बी पॉजिटिव ही लोगे आप। दूसरा केस बनाओगे कि आर 1 से छोटा है। ओके, आर 1 से छोटा है। चलो यहाँ पर इक्वलिटी 1 ले लेते हैं, क्योंकि 1 पे भी तो बनेगा ही। और दूसरा केस लेते हैं आर 1 से छोटा और 0 से बड़ा है। इस केस में आपका इनइक्वालिटीज क्या सेटअप हो? बी प्लस बी आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी, ये आ जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर ग्रेटर देन, सॉरी, बी आर प्लस
तो r प्लस आर स्क्वायर ग्रेटर देन 1। एक आपका ये हुआ और एक ये, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 1 लेस देन इक्वल टू r लेस देन √5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। और इसको सॉल्व करके इंटरसेक्शन लोगे तो आ जाएगा √5 माइनस 1/2 लेस देन r लेस देन 1। ये दोनों का यूनियन लोगे तो आपका ये प्रूफ हो जाएगा। अब मैं नहीं कह सकता कि ट्रायंगल इनइक्वालिटीज आप कितना बढ़िया समझते हो, बट ट्रायंगल इनइक्वालिटीज में क्या होता है कि अगर आपका साइड लेंथ पता है तो दो स्मॉलर साइड का सम अगर लार्जेस्ट साइड से बड़ा है तो बाकी रिमेनिंग 2 कॉम्बिनेशंस ऑलवेज होल्ड कर जाए। जहां पे आपको पता नहीं तो सारे कॉम्बिनेशन के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो r अगर ग्रेटर देन 1 है तो बी आर स्क्वायर सबसे बड़ा साइड है, और रिमेनिंग और b एंड b आर स्मॉलर साइड्स हैं, और r अगर लेस देन 1 है तो लार्जेस्ट साइड b है, और बी आर स्क्वायर स्मॉलर साइड्स हैं। तो हमने उस फैक्ट को यूज किया है तो क्वेश्चन फास्टर सॉल्व हुआ है। अदरवाइज आप और कुछ और यूज करते हो तो आप देखो कॉम्बिनेशंस, देखो आप घर पे कि कैसे सॉल्व कर रहे हो कैसे सॉल्व नहीं कर रहे। गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, कभी आपको यूजफुल भी हो सकता है। If the coefficient of x to the power 8, okay, coefficient of x to the power 8 डिटरमिन करना बस मान लो। जैसे coefficient of x to the power 10 बहुत आसान है तो 1 ही हो जाएगा। coefficient of x to the power 9 भी आसान है। coefficient of x to the power 9 हमने पहले ही कर लिया होगा। ओके, जब हमने पॉलिनोमियल्स पढ़ा था तो उसमें कर सकते हो। सबसे आप x लो और 1 से x छोड़ दो तो x to the power 9 सेटअप होगा। तो मान लो पहले वाले से छोड़ दो या तो किसी से छोड़ो आप, तो पहले वाले से छोड़ लेते हैं। चलो यहाँ 1 से स्टार्ट कर लेते हैं कनेक्ट करना। 1 इंटू एक्स तो -1 प्लस -2 प्लस -3 एंड प्लस -10। ये हमने पॉलिनोमियल में भी पढ़ाया था। तो -55 आंसर आ जाए। हमने यहाँ पे पूछा है कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 8। कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 8 क्या होगा? 2 से आपको कांस्टेंट टर्म लेना पड़ेगा, जैसे 1 इंटू 2 और बाकी सबसे x। एक कॉम्बिनेशन देख रहे हो आप, तो आपका आंसर आएगा 1 इंटू 2, 1 इंटू 3, 1 इंटू 4, 1 इंटू 10 अब प्लस 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, 2 इंटू 10 अब प्लस 3 इंटू 4 अब प्लस 3 इंटू 10 and dot a plus 9 इंटू 10। इतने सारे टर्म्स हैं। कॉम्बिनेटोरिक्स जानते हो तो आप जल्दी समझ सकते हो, नहीं जानते तो आपका सारा कॉम्बिनेशन आएगा। 1 इंटू 2 और बाकी सब x, 1 इंटू 3 बाकी सब x, 1 इंटू 4 बाकी सब x, ऐसे ही। तो आपने घर पे टाइम दिया होगा होपफुली। अब ये किसके इक्वल होगा? ओके, तो दिस इज इक्वल्स टू, मैं डायरेक्टली लिख दूं, दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 10 होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2। ओके, अब ये समझते हो नहीं समझते मैंने, अदरवाइज आप चाहो तो ऐसे करो, x1 प्लस x2 होल स्क्वायर लिखो, x1 प्लस x2 प्लस x3 होल स्क्वायर लिखो, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 होल स्क्वायर लिखो, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 होल स्क्वायर लिखो, एंड इसको जनरलाइज करो, आपको समझ में आ जाएगा। और हमने पॉलिनोमियल में आपको पढ़ा रखा था। हमने ऑब्वियसली इतना दूर तक नहीं गए थे, बट आप समझ सकते हो। बचपन में हमने काउंटिंग 100 तक ही तो सीखा था, आज हम मिलियन, बिलियन और इवन एवोगैड्रोज नंबर भी हम फील कर ही सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ भी आप फील कर सकते हो। अब तो दोनों का सम आपको पता है, अब तो इवैल्यूएट हो जाएगा।
तो गुड क्वेश्चन है, कभी आपको यूजफुल भी हो सकता है। अब तो कोई प्रॉब्लम सी नहीं है। अब इसको इवैल्यूएट करोगे तो कितना आ जाएगा, 132। तो आजकल तो न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन में तो कुछ ज़रूरत भी नहीं है। बस हमें द कोफिशिएंट ऑफ बस इतनी ही पूछ लें इच, तो 1320 आंसर हो जाएगा। ओके, तो किसी किसी स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम्स होगा, इसलिए मैंने एग्जांपल के फॉर्म में लिया है। अगर आपने पहले खुद ही सॉल्व कर लिया तो बहुत ही अच्छा है। एक और क्वेश्चन कोफिशिएंट से रिलेटेड है, तो उसको भी आप सॉल्व करके देख सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। अब इस क्वेश्चन में क्या है, A1 A2 A3 A100 अप टू 100 A100 AP विथ A1 3, फर्स्ट टर्म 3 दे रखा है, तो आप A2 को 3 प्लस डी मान सकते हो, A3 को 3 प्लस 2D मान सकते हो, लाइक दैट। तो कॉमन डिफरेंस को D मान लेते हैं हम। SP दे रखा है फर्स्ट P टर्म्स का सम, P लाई बिटवीन 1 एंड 100, ओके, फॉर एनी इंटीजर n, ओके, with 1 less than n less than 20, let m equals to 5n, sm by sn does not depend on n, ये फैक्ट गिवन है, then A2 equals। अब कोई स्टूडेंट सोच सकता है कि सारे टर्म, जैसे कि अभी आपका जेई मेन में क्वेश्चन आया था, जैसे कॉमन रेशियो 1 भी आ रहा था और वो आंसर में आएगा वो, ओके। ऐसे यहाँ पर सारे टर्म्स A1 A2 A3 A4 सब 3 के इक्वल है, तो सारे टर्म्स अगर 3 के इक्वल है तो S5n बाई Sn में तो n कैंसिल हो जाएगा। तो कोई स्टूडेंट इसका 3 आंसर वैसे ही क्लेम कर लेगा, जैसे आपने अभी जेई मेन वाले क्वेश्चन में 1 डायरेक्टली क्लेम कर लिया था, ओके। अब उसको इग्नोर करके हम इस क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। लेट कॉमन डिफरेंस ऑफ AP इज D, तो SM डिवाइडेड बाई SN इक्वल्स टू S5n डिवाइडेड बाई SN। आपने किया ही होगा, ये आसानी क्वेश्चन है। तो 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म 3 अब प्लस 5n माइनस 1 टाइम्स कॉमन डिफरेंस D डिवाइडेड बाई n बाई 2 2 टाइम्स 3 अब प्लस n माइनस 1 टाइम्स D। ऐसे ही आप फार्मूला में सब्स्टिट्यूट किया करो वैल्यूज को, जिसे हमने 3 पुट कर दिया और 2 इंटू 3 लिख रहे हैं हम, और वो मन में सोच रहे हैं कि 2 इंटू फर्स्ट, ओके। या दो ऑप्शन होता है यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्म्स इनटू एवरेज, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, उससे भी आपका हो जाता है। बट एनीवे यहाँ तो नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता है, तो इसको यूज कर लेते हैं। अब एक से तो n कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 5 टाइम्स 6, ये 6 हो गया, अब माइनस D अब प्लस 5ND अपॉन 6 माइनस D अब प्लस ND, ओके। अब यहीं से आप क्लेम D अगर 0 हो गया तो n ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो एक आंसर D 0 हो गया और दूसरा आंसर D 6 माइनस D 0 हो गया। तो इधर दिस इक्वल्स टू दिस लिखना पड़ेगा थोड़ा कि Sm बाई Sn इज इंडिपेंडेंट ऑफ n, कब होगा, इफ D 0 और 6 माइनस D 0। तो D 0 होते ही आपका सारे टर्म्स इक्वल हो गया, तो A2 इक्वल्स टू A1 इक्वल्स टू 3 हो गया, और इस केस में D 6 आ रहा है आपका, और इस केस में A2 इक्वल्स टू A1 प्लस D, तो A1 3 अब प्लस 6 9। तो जही एडवांस एक्सपेक्ट कर रही थी कि 9 ही आंसर आना चाहिए, बट उन्होंने दोनों ही केस में आंसर दिए थे, मार्क्स दिए थे 3 और 9। पर मेरे हिसाब से 3 के लिए तो कोई क्वेश्चन सेट नहीं किया होगा, आप सोच के देखो, तो आंसर 3 के लिए किसी ने क्वेश्चन सेट नहीं किया होगा, 9 के लिए सेट किया होगा।
तो कभी कभी पेपर सेटर से भी मिस्टेक होता है, तो जब जेई एडवांस से मिस्टेक होता है तो हमसे भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन आज का। ABC positive integers such that b by a is an integer, ये इंटीजर का कंडीशन अप्लाई कर रहा है। ओके, ABC are in geometric progression and arithmetic mean of ABC is b plus 2। ABC ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो b को मान लेते हैं b इक्वल्स टू AR, p इक्वल्स टू AR, c इक्वल्स टू AR स्क्वायर, तो r कॉमन रेशियो होगा। ओके, वेरिएबल कम करने के लिए हमने माना है, तो ABC 3 वेरिएबल की जगह आपके पास 2 वेरिएबल्स हो गया, तो b बाई ए आर हो गया आपका, तो r एन इंटीजर है, b बाई ए इक्वल्स टू r इक्वल्स टू b बाई एन इंटीजर, एन इंटीजर लिख लो, ये इक्वल टू साइन नहीं चाहिए, एन इंटीजर, r इज एन इंटीजर, a भी इंटीजर है एंड r भी इंटीजर है। ओके, उसके बाद कंडीशंस को लिख लो आप। अरिथमेटिक मीन ऑफ ए बी सी इज b प्लस 2, a plus b plus c divided by 3 and equals to b plus 2, तो a plus b plus c equals to 3b plus 6। ओके, तो ये आ जाएगा आपका a minus 2b plus c and equals to 6। अब आप सब्स्टिट्यूट कर दो, a minus 2ar plus AR स्क्वायर 6, आपको इम्प्लाई साइन लिखना तो लिखते जाओ आप, a टाइम्स 1 माइनस आर होल स्क्वायर एन इक्वल्स टू 6। अब आप सोच सकते हो कि एक इक्वेशन है और 2 अननोन्स हैं, तो एक इक्वेशन आप सर्च कर सकते हो, बट यहाँ पे क्या है ना कि गिवन दैट ABC आर इंटीजर, ये भी एक रिस्ट्रिक्शन है जो कि कभी कभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। ओके, तो ABC इंटीजर है, तो आप समझो कि 6 बाई ए एन इक्वल्स टू 1 माइनस आर होल स्क्वायर, 6 by a equals to 1 minus r whole square। Only perfect square divisible by 6, मतलब 6 by a, और a इंटीजर है तो a इक्वल टू 6 ही होना पड़ेगा। इसको आप देखो, आप यहां से आपका एक ही पॉसिबिलिटी आएगा, ये आप लाइन लिख सकते हो, ओनली परफेक्ट स्क्वायर विच डिवाइड्स 6 इज 1, या फिर ऐसे लिखने के लिए आपको यहां से लिखो आप, विच डिवाइड्स 6 इज 1, ओनली परफेक्ट स्क्वायर विच डिवाइड्स 6 इज 1। दैट मीन्स कि हमने 1 माइनस आर होल स्क्वायर और डिवाइड बाई 6 से क्लेम किया है, इधर से नहीं, एंड इक्वल्स टू ए है, यहाँ से करो आप, इसको हटा दो, 1 माइनस आर होल स्क्वायर बाई 6 इक्वल्स टू ए, तो ओनली परफेक्ट स्क्वायर विच डिवाइड 6 इज 1। अब ये सब आप नंबर थ्योरी कितना जानते हो इस पर डिपेंड करता है, तो यहाँ से आपका क्लेम होता है कि r माइनस 1 होल स्क्वायर या 1 माइनस आर होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1, एंड ये क्लेम हो जाता है। बस कुछ लिखने में मिस्टेक हो गया, ये तो मैंने गलत ही लिखा है सब, सॉरी। ओनली परफेक्ट स्क्वायर विच डिवाइड 6 बाई ए होगा ना,
यहाँ पे जो लिखा हो उसको आप काट दो। 6/a इक्वल्स टू 6/a, यहाँ से ये सही लिखा हुआ था 1 माइनस आर होल स्क्वायर। अब ठीक है, ओनली परफेक्ट स्क्वायर विच डिवाइड 6 इज 1। तो अब आ जाएगा 1 माइनस आर होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और a इक्वल्स टू 6। a 6 हो गया। अब 1 माइनस आर होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 को सॉल्व कर लो, तो 1 माइनस आर इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, तो r इक्वल्स टू 2 और r इक्वल्स टू 0। तो r0 तो आप रिजेक्ट करोगे, तो r2 लोगे, तो रिजेक्टेड, क्योंकि जीपी में रहेगा ही नहीं फिर। तो r इक्वल्स टू 0 इज रिजेक्टेड, तो r इक्वल्स टू 2 इज ओनली पॉसिबिलिटी। अब आप सब्स्टिट्यूट कर लेना तो आपका आंसर 4 आ जाएगा। अब तो आप सबका सब जीपी आ गया आपका फर्स्ट टर्म और ये सब। अब आप इसको ये चाहिए आपको, तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेना, तो इससे 4 आ जाए। तो होता क्या है देखो, आप समझो कि कुछ क्वेश्चन में नंबर थ्योरी को कंबाइन करते हैं और वो इजी एप्लीकेशन ही देते हैं, नंबर थ्योरी का ज़्यादा टफ नहीं देते हैं। समथिंग इंटीजर समथिंग ये सब कंडीशन अप्लाई करके क्वेश्चंस में इजियर कंडीशन ही देते हैं, ज़्यादा टफ नहीं देते हैं। तो उसके बेसिस पे देते हैं। तो देखो जैसे एक दिया कि इंडिपेंडेंट ऑफ एन, एक अभी दिया कि आपका 2 इक्वेशन है, तो कोई स्टूडेंट सोच सकता है कि लास्ट क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया कि 2 इक्वेशन है अननोन हमारे पास, सॉरी 1 इक्वेशन और अननोन 2 अननोन्स हैं, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, और उसके बाद वो छोड़ के भाग सकता है एग्जाम में। बट गिवन दैट इंटीजर एंट्रीज ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में हेल्प कर रहा है। ओके और कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 8, इसके जगह कोई और ज़्यादा टर्म्स भी ले सकता है। 1 से 10 x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 10 तक हम गए हैं, चाहे तो हम कितना भी जा सकते हैं और वो क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हो। एल्गोरिथमिक क्वेश्चन है। ट्राइंगल के साइड्स का जो है ये कभी ऑब्जेक्टिव में आपको काम आ सकता है, और ये वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कहीं आपको वैसे भी मार्क्स कभी दे सकता है। AM इक्वल्स टू GM और AM इक्वल्स टू HM और GM इक्वल्स टू HM होल्ड तभी करेगा जब सारे क्वांटिटीज इक्वल होंगे। एंड पर्टिकुलरली टू इवेल्युएट GM नंबर्स का पॉजिटिव होना जरूरी है। ये हमने पहले एक्सपोनेंट्स में पढ़ा था। तो एक्सपोनेंट में जो हमने पढ़ा था और एक्सपोनेंशियल्स और ये सब में सबका नॉलेज इम्पॉर्टेंट है। ओके तो ये सब भी आप देख सकते हो। सिग्मा पाई का नोटेशंस को यूज करना, तो आप मेरे हिसाब से हमने आपको एनफ प्रैक्टिस करा दिया है, तो आपको कोई प्रॉब्लम, रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स यूज हो रहा है तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। और ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन था JEE 2001 का, ये वेरी गुड क्वेश्चन है। और एक ऑब्जर्वेशन आपको दे के जा रहा है कि अगर हम कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस लेंगे तो उसके 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 टर्म्स का जो हम, सॉरी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नॉट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो उस केस में एनी नंबर्स इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, देन AM इंटू HM इक्वल टू GM स्क्वायर होल्ड करेगा। ओके और क्वेश्चन नंबर 1 ट्रिकी क्वेश्चन है। कुछ स्टूडेंट पहले वाले स्टेप पे ही क्लेम कर लेते हैं, और एनी गुड एग्जामिनेशन बॉडी जो अच्छे से सीरियसली चेक करेगा उस स्टेप पे मार्क्स नहीं देगा। ओके बोले हो कि हम तो स्लाइटली मिस किए, बस लास्ट वाला मिस किए हमने, बट मार्क्स जा सकता है। बट फॉर्चुनेटली आपको ऑब्जेक्टिव देखना है, तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ही करो, तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में ही था। ओके तो मेरे साइड से APGP में बस इतनी ही है। कुछ और अच्छे क्वेश्चंस एक्सरसाइज शीट में होंगे, उसको एक JEE को पैराग्राफ भी है 3 क्वेश्चंस का, आप उसको सॉल्व कर लो सिस्टमेटिकली। और एक सिंगल करेक्ट में भी सिग्मा के साथ क्वेश्चन आया था, तो ज़्यादा टफ नहीं है, बट फिर भी आप देख सकते हो कि सिग्मा में आप कंफर्टेबल हो या नहीं। ओके